लोगों के ठीक होने का रिकवरी रेट 66% है। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। 1184 पहुंच गया है कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा। हालांकि लोग तेजी से ठीक भी हो रहे हैं और फिलहाल जो है 4684 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार है और जब रिपोर्ट आएगी उसके बाद हालांकि इस आंकड़े में और बढ़ोतरी हो सकती है। कमी आने के अभी फिलहाल कोई संकेत नहीं मिल रहे हैं। हालांकि कोशिश यही है सरकार की कोरोना का कहर हरियाणा में ना बढ़े, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और हालांकि जब से छूट दी गई है उसके बाद हरियाणा में कोरोना पॉजिटिव केसों में ज्यादा तेजी से इजाफा हुआ है। हालांकि पहले ये आंकड़ा जो है 1000 से कम था, लेकिन अब ये 1000 को पार कर गया है। 1184 कुल आंकड़ा हो गया है हरियाणा में कोरोना संक्रमित मरीजों का, जबकि रिकवरी रेट भी तेजी से बढ़ रहा है। 66% प्रदेश में लोगों के ठीक होने का रिकवरी रेट है। 4684 लोगों की रिपोर्ट का इंतजार फिलहाल अभी किया जा रहा है और इस पर और ज्यादा जानकारी हम लेंगे प्रदेश के अलग अलग संवाददाताओं से। जींद से हमारे संवाददाता अनिल कुमार हमारे साथ जुड़ गए। अनिल, आपसे हम जानना चाहेंगे, अगर हम जींद की बात कर लें, हालांकि पूरे प्रदेश में आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जींद से कोरोना को लेकर फिलहाल क्या अपडेट मिल पा रही है? कितने और नए मामले सामने आए हैं? जी बिल्कुल, देखिए प्रीति, मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके से पिछले 5 दिन में लगातार जींद के अंदर कोरोना पॉजिटिव केस का जो इजाफा आ रहा था लगातार, कल एक राहत भरी खबर मैं आपको एक बताना चाहूंगा। कल 114 जो रिपोर्ट आई वो सभी सैंपल वो नेगेटिव पहुंचे। ये बड़ी राहत की खबर है जींद जिले के लिए। और उसके साथ साथ में अगर जींद जिले की अपडेट के बारे में आपको बताना चाहूंगा, कुल अब तक मिलाकर के 5300 के लगभग जो है सैंपल लिए जा चुके हैं, जिनमें से कुल मिलाकर 28 केस जो कोरोना पॉजिटिव केस मिले थे, जिनमें से कुल मिलाकर के 17 केसेस जो है वो पूरी तरह से ठीक होकर घर जा चुके हैं। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, कल ही देर शाम को 2 कोरोना पॉजिटिव जो नो एक्टिव केस में से 2 कोरोना पॉजिटिव केस अपने घर में जो है स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। दोनों के दोनों पीजीआई में एडमिट थे, उनको घर भेज दिया गया है। और अब कुल मिलाकर जींद जिले में 7 केस जो है एक्टिव केस जो बच गए हैं। और फिलहाल एक चीज और मैं आपको बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि जींद जिले में एक व्यक्ति की जो कोरोना पॉजिटिव से मौत भी हो चुकी है। उसके साथ साथ में एक चीज मैं अपडेट अपने दर्शकों के साथ में करना चाहूंगा, जिस तरीके से कल एक व्यक्ति के खिलाफ जो है जींद जिले के अंदर पहला मामला दर्ज, जो कोरोना पॉजिटिव केस का मामला दर्ज हुआ है, जिसके खिलाफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है, क्योंकि उसने अपनी पहचान छिपाई थी। उसने जिला प्रशासन के जो नियम थे उनकी धज्जियां उसने उड़ाई थी। कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी वो जिले बाजार में इधर उधर जो है घूमता रहा था। जी, तो फिर कैसे इस बात का पता चला कि वो कोरोना पॉजिटिव है? जी बिल्कुल, देखिए जब वो अपनी दिल्ली से यहाँ पे पहुंचा था, दिल्ली पे पहुंचने के बाद उन्होंने जुलाना स्वास्थ्य केंद्र के अंदर अपना सैंपल दिया था। 2 दिन बाद उसकी रिपोर्ट जो है पॉजिटिव मिलती है। पॉजिटिव मिलने के बाद उसको वहां से क्वारंटाइन करके पीजीआई रोहतक जो उसको इलाज के लिए भेज दिया जाता है। जब उसके बारे में पता चला तो वो कोरोना पॉजिटिव होते हुए भी बाजार में घूम रहा था और गाँव में घूम रहा था, तो उसके खिलाफ जो है जिला प्रशासन द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्ट के तहत जो है मामला दर्ज कर लिया गया है। और फिलहाल अगर जींद जिले की बात करें, फिलहाल जींद जिले में राहत भरी खबर ये है कि जो रिपोर्ट जो आ रही है वो बिल्कुल पूरी तरह से नेगेटिव आ रही है। फिलहाल एक्टिव केस जो है वो 7 है। जी प्रीति जी, तो छूट के बाद जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अब पुलिस इतना ज्यादा सतर्कता नहीं बरतती दिख रही है, लोग आसानी से आवाजाही कर पा रहे हैं, तो क्या जींद जिले में भी ऐसे ही हालात देखने को मिल रहे हैं या पुलिस वहां पर या स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अब भी अलर्ट दिख रहा है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से जिस तरह से राहत लोगों को दी गई है, बाजार खोले गए हैं, उसके साथ साथ में वाहन जो चलने के लिए बगैर पास अब बगैर पास भी वाहन यहाँ से चला सकते हैं। उसके साथ साथ में बसेस की जो संख्या बढ़ा दी गई है और गांव के अंदर भी बसेस जो हरियाणा रोडवेज की बस जाने लगी है। तो इससे लालिम की बात है कि पब्लिक का जो बाजार की तरफ होगा, आवागमन होगा, पब्लिक रोड पे जरूर आएगी। लेकिन इसके साथ साथ में जिला प्रशासन भी खुद अपनी तरफ से ढील बरते हुए है। लेकिन एक खबर हमने अपने खबरफाश के माध्यम से भी दिखा था, बाजार का वो आईना हमने प्रशासन को दिखाया था कि जो प्रशासन जो बाजार के अंदर बगैर मास्क लगाए जो लोग बाजार में घूम रहे हैं और उसके साथ साथ में जो दुकानदार है वो भी नियमों का जो पालन नहीं कर रहे हैं। प्रशासन को जल्द इसके ऊपर संज्ञान जरूर लेना चाहिए। और इसके साथ साथ में जो गाइडलाइन जो जारी की गई है दुकानदारों की तरफ से, दुकानदारों को जो गाइडलाइन दी गई है, मास्क लगाना अनिवार्य है, सैनिटाइज का प्रयोग करना अनिवार्य है, उन सब की तरफ ध्यान प्रशासन का भी होना चाहिए। और खुद लोगों को भी ये समझना चाहिए कि जिस तरीके से पूरे देश के अंदर कोरोना पॉजिटिव के केस मामले जो अब बढ़ रहे हैं, आने वाले समय के लिए घातक हो सकता है। क्योंकि खुद की सेफ्टी अगर लोगों ने समझ लिया, बिल्कुल अब लोगों को खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना होगा। जी बिल्कुल, आप बने रहिए अनिल जी हमारे साथ। इस बीच गुरुग्राम से हमारे संवाददाता